हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी रीजन से हैं तो आप लोगों का कितना हाइट होना चाहिए, कितना आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए और कितना आप लोगों का वेट होना चाहिए अंदर जाने के लिए। पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर जगह आप कहीं भी भर्ती देने जाओगे तो आप लोगों का हाइट मेजरमेंट जो होता है मेन गेट से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का हाइट मेजरमेंट मेन गेट से शुरू नहीं होता है। यहाँ पे बीआरओ के अंदर जो हाइट मेजरमेंट है दोस्तों, मेडिकल के टाइम पे आप लोगों का हाइट मेजरमेंट किया जाता है। आप लोगों का रनिंग वगैरह करवा लिया जाएगा। जब आप मेडिकल के लिए आगे के प्रोसेस में जाएंगे तो पहला आप लोगों का प्रोसेस वहाँ से हाइट मेजरमेंट से और चेस्ट से शुरू होगा, ठीक है। तो आगे के वीडियो में ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कितना स्टेट वाइज पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू कि कितना आप लोगों का हाइट, चेस्ट और वेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वीडियो को जरूर करना। और दोस्तों अगर कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर मेरे को लगता है कि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। तो गाइस इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप लोगों को कब परमानेंट अनफिट किया जाता है, कब टेम्प्रोरी फिट किया जाता है वेट और चेस्ट में, ठीक है। तो पूरे इस वीडियो में क्लियर आप लोगों को करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा आप लोगों को देखना। और भी कोई क्वारी इसके रिगार्डिंग आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं इसका वो दे दूंगा जो चार्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड का। तो टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नोटिफिकेशन मैं डालता रहता हूँ बीआरओ से रिलेटेड, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करना। और बाकी आगे का वीडियो देखो, क्या आप लोगों को चार्ट के थ्रू आप लोगों को मैंने पूरा समझाया है। तो गाइस सिंपली आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की ये भर्ती है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का क्या फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड रहा है ये पूरा आप लोगों को इसमें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों को जो भी छोटी मोटी क्वेरी रहती है आप लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो अगर लगता है कि इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए तो मैं पूरा वीडियो आप लोगों को बनाता हूँ और पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सटीक जानकारी मिले और आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस से तैयार रहें। इसलिए ये मेरा सबसे बड़ा मकसद है, ठीक है, आप लोगों को तो ये सब नॉलेज और न्यूज़ पहुंचाना, ठीक है। तो देख लीजिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, इसको आज पूरा क्लियर करने वाले हैं। पहले अगर देखो ये रीजन वाइज होता है दोस्तों, स्टेट और रीजन वाइज। अगर आप जिस रीजन से हैं तो उनका अलग अलग स्टैंडर्ड है, हाइट का भी, चेस्ट का भी और आपका वेट का भी अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो पूरे इस वीडियो में देखिए, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूँ। और इसमें ये भी क्लियर कर देंगे आप लोगों को कब आप लोगों को परमानेंट अनफिट किया जाता है, कब आप लोगों को टेम्प्रोरी अनफिट किया जाता है, ठीक है। तो पूरा इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो पहले तो गाइज रीजन और स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। अगर आप लोग वेस्टर्न हिमालय रीजन से हो तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिल्स एंड साउथ एंड वेस्ट बॉर्डर एरिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप लोगों का कम से कम हाइट जो है 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिनिमम अगर चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और 75% चेस्ट होने के बाद दोस्तों आप लोगों को 5 सेंटीमीटर अपने छाती को फुलाना होगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं फुला पाते हो तो इसके लिए भी आप लोगों को टेम्प्रोरी मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। इतना क्लियर आप लोगों को हो चुका होगा, ठीक है। और अगर वेट की बात करें तो 47.5 kg कम से कम आप लोगों का वेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम है तो आप लोगों को टेम्प्रोरी मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का ईस्टर्न हिमालय रीजन। तो दोस्तों ईस्टर्न हिमालय रीजन की अगर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिल रीजन जितना भी है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार, ये सब आता है ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर। आप लोगों का कम से कम हाइट जो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और चेस्ट आप लोगों का 75 सेंटीमीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को 5 सेंटीमीटर छाती को फुलाना होगा। अगर नहीं फुला पाते हैं तो आप लोगों को मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। और कम से कम वेट आप लोगों को 47.5 kg होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये भी बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप लोगों का इतना नहीं हो पाता है तो क्या आप लोगों को परमानेंट बाहर कर देते हैं, किस बिहाफ पे करते हैं, ये भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेस्ट प्लेन रीजन। जो दोस्तों वेस्ट प्लेन रीजन है उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्ट टर्न यूपी जो है वो वेस्टर्न प्लेन रीजन के अंदर आता है, जिसकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों 5 सेंटीमीटर आप लोगों को एक्सपेंड करना होगा छाती को, यानी कि फुलाना होगा।
अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को मेडिकल पॉइंट मिलने का चांस है। और कम से कम वेट की बात करें तो आप लोगों का वेस्ट प्लेन रीजन वालों के लिए 50 kg होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेन से जो बिलोंग करते हैं, इसके अंदर आता है दोस्तों ईस्टर्न यूपी जो है, ठीक है, और फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इसके अंदर आता है। तो कम से कम आप लोगों को 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मिनिमम कम से कम चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आप लोगों को चेस्ट को एक्सपेंशन करना होगा और कम से कम 50 kg आप लोगों का वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोगों को भी मेडिकल पॉइंट मिलने का चांस है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए सेंट्रल रीजन, जो सेंट्रल रीजन के अंदर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड छत्तीसगढ़ आता है सेंट्रल रीजन के अंदर, जो कि 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर आप लोगों का होना चाहिए एंड 5 सेंटीमीटर आप लोगों को चेस्ट एक्सपेंशन करना होगा, यानी कि फुलाना होगा, और 50 kg कम से कम आप लोगों का भी वेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोगों को पॉइंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों साउथर्न रीजन के लिए। साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा एंड पुडुचेरी आता है। इनका भी मिनिमम अगर हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन में आप लोगों को भी 5 सेंटीमीटर करना होगा। अगर नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को भी मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो चेस्ट एक्सपेंशन, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर आप लोगों को करना होता है, जो कि बड़े इजी तरीके से हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत भी फिट हैं, अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखते हैं तो, ठीक है। आप लोगों को वेट की बात करें तो 50 kg मिनिमम वेट होना चाहिए, ठीक है। गोरखास के लिए दोस्तों जो इंडियन डोमिसाइल्ड हैं उनके लिए अगर हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका भी चेस्ट की बात करें तो 175 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इनको भी चेस्ट एक्सपेंड करना होगा और 47.5 kg यानी कि 47.5 kg इनका वेट होना चाहिए, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और दोस्तों देखो नेक्स्ट लास्ट है जो दोस्तों ये है रिलैक्सेशन उनके लिए है जो कि सर्विंग एंड एक्स सर्विसमैन पर्सन है ग्रिफ के अंदर, यानी कि एक्स सर्विसमैन कह सकते हैं जो ग्रिफ डिपार्टमेंट में काम करके रिटायर हो चुके हैं या जो कि ग्रिफ डिपार्टमेंट में अभी वर्किंग यानी कि सर्विस में है, उनके बच्चों के लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप लोगों का हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का और वेट में 2 kg का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये रिलैक्सेशन है ग्रिफ डिपार्टमेंट में जो काम कर चुके हैं या फिर जो अभी सर्विस में उनके बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों को इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो कहाँ पे आप लोगों को पॉइंट मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं हाइट की। तो दोस्तों अगर आप लोगों का 1-8 सेंटीमीटर हाइट कम है, ठीक है, तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना हार्ड मेडिकल या फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर 1-8 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट कम है तो उसको एडजस्ट कर दिया जाता है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। वो डिपेंड करता है मेडिकल ऑफिसर वहाँ का कैसा है, ठीक है। और वैसे तो नॉर्मली जितने भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, 1-8 सेंटीमीटर के लिए आप लोगों को बाहर नहीं निकालते हैं, वहाँ पे आप लोगों का एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट का। दोस्तों चेस्ट की बात में अगर मैं बताऊं कि अगर चेस्ट आपका कम है, ठीक है, तो आप लोगों का जितना भी हो सकता है कोशिश करते हैं कि आप लोगों का चेस्ट भी एडजस्ट किया जाए। और फुलाने में अगर आप लोग फुला नहीं पा रहे हो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कितने लोग तो 8-8 सेंटीमीटर तक अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर देते हैं। अदरवाइज जो फिट होते हैं, ठीक है, ये इतना कर देते हैं 7-8 हर कोई 7-8 सेंटीमीटर एक्सपेंड करता है। अदरवाइज अगर आप 5 से कम करते हो तो अगर 1-8 सेंटीमीटर अगर कम भी है तो आप लोगों को 2-3 बार मौका मिलता है चेस्ट फुलाने का, ठीक है। आप लोगों को कहेंगे जाइए रिलैक्स होइए, रिलैक्स हो के आपको 2-3 बार बुलाएंगे। अगर उसमें अगर आप लोग 5 सेंटीमीटर कर लेते हो एक्सपेंड तो ठीक है। अदरवाइज दोस्तों अगर 2-3 बार मौका मिलने के बाद भी अगर एक्सपेंड नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को फिर भी टेम्प्रोरी और मेडिकल पॉइंट दिया जाता है, परमानेंट मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है। वैसे इन सब में बहुत कम मेडिकल पॉइंट दिया जाता है दोस्तों, आप लोगों को 2-3 बार कोशिश करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेट का। अगर वेट आप लोगों का कम है तो दोस्तों तुरंत तो आप वेट बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। और जो भी आप लोगों का स्टेट एंड रीजन वाइज वेट रखा गया है, अगर उसमें अगर आप लोगों का वेट कम है तो वेट में आप लोग क्या करेंगे बेसिकली कि देखिए वेट कम होने से आप लोगों को वेट में भी मौका देंगे वो मेडिकल ऑफिसर
कि जाइए कुछ खा पी के आइए, जैसे केला वगैरह हो गया, आप केला खा लो जाके, थोड़ा बहुत 1-2 लीटर पानी पी लो, ऐसे कहते हैं। मतलब पूरा वो एक तरीके से चाहते हैं कि आप फिट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं पूरा अंदर की बात बता रहा हूँ, जो मेरे टाइम में ये मेडिकल प्रोसेस में मेरे साथ, हम लोगों के साथ हुआ था, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे थे और जिनका किसी का वेट पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई छाती नहीं फुला पा रहे थे, किसी का बीपी हाई हो रहा था। तो इन सबको बहुत बार मौका दिया दोस्तों फिट होने का। तो आप लोगों का वेट बढ़ाने का भी मौका देंगे, कहेंगे आप लोग केला खाइए, ठीक है, पानी वगैरह पी लीजिए। तो आप लोगों को ये पूरा कॉन्फिडेंस से जाना है, ठीक है। इसलिए मैं अंदर की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप लोगों को मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये चार्ट मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ। बाकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, वो भी मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सारा अपडेट मिलता रहे। और चैनल से जुड़ जाओ ताकि आगे का जो भी अपडेट आएगा पूरा क्लियर करता रहूँगा। धन्यवाद।